10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका हिंदी का जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है वो पूरा आज के इस वीडियो में आपको सोल्व कराऊंगा। यदि वास्तव में आपको 75 में से 75 चाहिए तो हमारे पास टाइम कम बचा है। पूरा सोल्यूशन ए टू जेड चीज आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर प्रयोगवाद के झलक माने जाते हैं अंक आपको ढूंढना है, आपको पढ़ना है, आपको समझना है और आराम से स्क्रीनशॉट लेकर याद करने में जुड़ जाना है ना। एकांक की में कितने अंक होते हैं? एकांक की सिर्फ एक ही अंक होता है ना। आत्मकथा के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। सही न्याय आ जाएगा बहुविधि समास और आपकी कहानी आ जाएगा। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान हो चाहे संयुक्त विकल्प सभी मैंने भर लिए। क्वालिटी लो हो तो पढ़ा लीजिएगा और कोई और जानकारी पेपर से रिलेटिव आएगी कोई और पेपर आएगा तो वो भी आपको चैनल पर तुरंत मैं प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प के रूप में चयन करना है ना। तो परशुराम ने भुजा काटी थी तो शस्त्र भाव की। कविता के रचना विधान को डेडेस कहते हैं तो छंद कहा जाता भैया, है ना। और प्रबंध काव्य के भेद होते हैं तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, एका चित्र और 6 समास के डेडेस प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं, सभी को पता, बचपन से पढ़ता है हम। पहाड़ आ जाएगा, है ना। सही जोड़। यदि कोई और भी जानकारी पेपर की आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करिएगा और चैनल पर एक्टिव रहिएगा, जिससे पल पल कोई पेपर आएगा तो वो आपको तुरंत प्रोवाइड हो और आराम से आप उसका क्वेश्चन आंसर लगा सको, है ना। सुर के पद जो रहेंगे वो एक क्या है आपकी रचनाएं तो भ्रम रहित। काव्य की आत्मा आपका रस आ जाएगा और नगर पालिका के कार्य है सड़कें पक्की करवा देना। कलम का जादू जो का आपका रहेगा राम रक्ष बेनीपुरी। आंख चुराना मतलब रहेगा आपका 5वां नजरें बचाना। तो आप यहाँ पे जोड़ी है इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा जो रहेगा एक वाक्य की, है ना। कवि किसका स्वप्न देखकर जग गया तो प्रेम का सपना देखकर क्या हुआ, कवि जग गया था, है ना। और आपकी चौपाई में 16 मात्राएं होती। मुख एवं छाती का जो ऊपरी भाग है वो आपका बस्ट कहलाएगा। मुहावरे का क्या है? मुहावरा लिखे तो किसी भी भाषा को अभिष्ट व्यंजना। यदि क्वालिटी लो है तो एक बार क्वालिटी आप जरूर बढ़ाइएगा, है ना। संधि के 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं। यहाँ से सत्य असत्य आप किस तरह से कर लेना। बाकी जो छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको चैनल के प्ले लिस्ट क्लास 10th के नाम से 2024-25 के नाम से मिल जाएगी। नई कविता की विशेषता, सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता आपको मिल जाएगी। गोपिया द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं। ये सारी जो कम से कम 100% में आपका 70 से 60 नंबर के यहाँ पर क्या आते हैं आपके व्याकरण से क्वेश्चन आते। तो ये क्वेश्चन सारे मैंने प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं तो वहां से आप देख लीजिएगा। मतलब कम टाइम में आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर। यदि कोई और भी जानकारी पेपर से आएगी तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। क्लियर है। और यहाँ पर देखिएगा, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं। और मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद आपका जाए। क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा भैया, फिर बोल रहे हैं। और ये आपका पद्यांश, यहाँ से देखिएगा पद्यांश में आपकी देखिएगा यहीं से आपको 3 नंबर मुफ्त के मिलेंगे। देखिएगा कैसे, इसी में से आपको संदर्भ लिखना, इसी में से प्रसंग और इसी में से भावार्थ आपको लिखना है। तो यहाँ से भी इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका तो आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर आप देखोगे 23वां गद्यांश, इसमें भी संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य, मतलब 3 नंबर का आपका पद्यांश और 3 आपका गद्यांश, कुल मिलाकर आपके 6 नंबर हो जाएंगे और 19वां 20वां प्रश्न भी हो जाएगा। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 21वां ये गद्यांश और काव्यांश को आपको पढ़कर ये प्रश्न के उत्तर देने हैं और क्या होता है आप अथवा कर सकते हो। क्लियर है। कोई और भी जानकारी आए तो वो बता देंगे। आपका ये 22वां और 23वें में आपका निबंध। क्लियर है। तो मैं